वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी कंटिन्यू करते हुए, जैसे जैसे माता सुलक्ष्मी जी गुरु महाराज की संगत करती रहती है तो उनका भी हृदय परिवर्तन होने लग जाता है। तो धीरे धीरे जैसे उनका हृदय परिवर्तन होने लग जाता है तो उनके अंदर भी वो जो परोपकारी भावना है, जो लोगों का भला करने की जो भावना है, जो नाम का जो रंग है, उसमें रंगना शुरू हो जाते हैं माता सुलक्ष्मी। और उसमें फिर जहां पर पहले ये उनके दिमाग में आता था कि घर कैसे चलेगा, अब गुरु महाराज की संगत में रह रह के उनके मन में भी वो जो देने की जो भावना है वो प्रकट हो जाती है। और वो भी गुरु महाराज के साथ मोदी खाने में आके जो जरूरतमंद है उनको राशन पानी देते हैं। और फिर वहां पर वो जब गुरु महाराज का जब हुक्म मानते हैं, तो संगत जी हम सब जानते हैं कि जब भी हम गुरु महाराज का हुक्म मानते हैं तब हमारे अंदर एक एक आनंद का जो आनंद, एक अलग सी खुशी महसूस होती है। तो वही माता सुलक्ष्मी जी को भी महसूस होने लग गई है। अभी जब गुरु महाराज 32 साल की उम्र के होते हैं तो उनके बड़े बेटे का जन्म होता है, श्रीचंद जी। तो उसकी वजह से जो चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। तो भाई बाबा श्रीचंद जी का जन्म होता है और ये जो खुशखबरी है वो चारों तरफ सुल्तानपुर में चली जाती है और वहां पर लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अभी इसको देखते हुए बेबे नानकी जी, जो गुरु नानक देव जी पातशाह के जो बड़ी बहन है, उनके मन में भी एक फुरना आ गया, एक थॉट आ गया अंदर कि मेरी भी संतान हो, जैसे श्रीचंद जी हैं वैसे मेरी भी कोई संतान हो। तो गुरु महाराज जो के अंतर्जामी हैं, जो हर एक के दिल की जानने वाले हैं, वो माता बेबे नानकी जी को जाके बताते हैं कि ये जो श्रीचंद जी है ना, ये तुम्हारे हैं, आज से ये आज से तुम्हारे ही हैं। तो डोंट डिफरेंशिएट के मेरे मेरे बेटे हैं, ये तुम्हारे ही बेटे हैं। तो तब से जो माता सुलक्ष्मी जी जो कि गुरु महाराज के महल होते हैं, वो जो देखभाल करते हैं श्रीचंद जी की, वो उस दिन से बेबे नानकी जी टेक केयर करने शुरू हो जाते हैं श्रीचंद जी का। और वो जो आनंद है, वो जो खुशी है, उसको उसका आनंद मानते हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई भगीरथ जी कौन है, कहां से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। भाई भगीरथ जी सुल्तानपुर के पास एक गांव है मलेशिया, वहां के निवासी हैं। वहां पर वो काली माता, जैसे आप जानते ही हो आप सब, कि एक काली माता जो देवी है उनके उपासक हैं, उनको मानते हैं। वो जो भाई भगीरथ जी है ना, वो धर्म के राह पे चलने वाले, धर्म मीन्स राइटियसनेस। उस राह पे चलते चलते वो जो काली माता है वो इतनी सेवा करते हैं मंदिर में जाके, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं वो उनकी, जो नॉर्मल जो देखभाल की और जो रीति रिवाज के अनुसार जो सेवा होती है, जो जो आइडल की और देवी माता की, वो तन मन तन से उनकी सेवा करते हैं। इसकी वजह से चारों तरफ जो मलेशिया गांव में जितने भी लोग हैं उनकी वाहवाही करते हैं कि भाई अगर भगत होना तो भाई भगीरथ जी जैसा। देवी का इतना बड़ा भगत है कि पूरे दिन रात उनकी सेवा करते हैं। और भाई भगीरथ जी जो हैं वो गांव के जो मेन हेड भी हैं, वो बहुत बड़े उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो भाई भगीरथ जी के मन में एक बहुत ज्यादा चाहत है कि उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि इस पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाना। जब वो ब्रह्म ज्ञान आ जाता है एक इंसान में, तो वो भगवान और उस इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। तो फिर भाई भगीरथ जी के मन में एक आस आई है कि उनको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था चाहिए और उनको मुक्ति चाहिए। अभी रात को क्या होता है कि रात को जब वो घर जाने वाले होते हैं, नॉर्मली वो दिन रात सेवा करते हैं, और फिर रात को ना जब रात पड़ जाती है तो फिर वो घर चले जाते हैं। तो उस रात क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत पूरा तूफानी
माहौल हुआ है। चारों तरफ जो है बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर, और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता उस मामले में। तो इसलिए भाई भगीरथ जी जो है ना, वो मंदिर में ही रुक जाते हैं। तो मंदिर में जब वो रुकते हैं तो वो देवी की जो आराधना है, क्योंकि देवी के उपासक हैं, तो देवी की आराधना करते करते वो सो जाते हैं। अभी जब सो गए वो, तो उनको सपने में काली माता जो है, जो देवी है, वो प्रकट हो जाती है और उनको सपने में कहती है कि तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगी, मैं प्रसन्न हुई हूं तुम्हारी सेवा से, तुम क्या मांगते हो। तो तब भाई भगीरथ जी बेनती करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तब देवी माता जी उनको गाइड करती हैं कि ये जो चीज है, ये जो चीज तुमने मांगी है, ये मैं तो नहीं दे सकती, आई कांट गिव यू मुक्ति, लेकिन अगर तुम जिस तरीके से सेवा मेरी कर रहे हो, सुल्तानपुर में वो जो करता है, जो करता पुरख है खुद, जो भगवान खुद धरती पे जो गुरु नानक के रूप में आए हैं, तुम उनकी सेवा करो। तुम्हें जब तुम तन मन धन से उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, तुम्हें जो 100% तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो जो माता, जो देवी है, देवी जी हैं, वो उनको उनकी तरफ गाइड करती हैं, गुरु महाराज की तरफ, और ये बोल के वो वहां से चली जाती हैं। तो भाई भगीरथ जी जो सपना देख रहे होते हैं, जो नींद में है अभी, उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जैसी आंखें खुल जाती हैं तो आसपास शांति का माहौल होता है। भाई भगीरथ जी उसी समय निकलते हैं वहां से, अपने घर पे बोरी बिस्तरा बांधते हैं और सीधा सुल्तानपुर के रवाना हो जाते हैं। इतने बड़े उनकी प्रॉपर्टी है, इतना कुछ है पीछे, इतनी वाहवाही है लोगों के पीछे, इतने लोग जानते हैं भाई भगीरथ जी को, इतनी लोग महिमा करते हैं भाई भगीरथ जी की, लेकिन भाई भगीरथ जी को भगवान को मिलने का इतना चाहत है कि वो अपना घर बार छोड़ के सुल्तानपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी जब वो सुल्तानपुर की ओर रवाना होते हैं तो काफी लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तुम तो देवी के इतने बड़े उपासक हो, इतने बड़े तुम भगत हो, तुम क्यों जा रहे हो वहां पर। लेकिन वो नहीं रुकते और वो सीधा सुल्तानपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर जब वो सुल्तानपुर पहुंचते हैं तो वहां पर वो, वहां के जो लोग हैं आसपास, उनको पूछते हैं कि जो गुरु नानक है वो कहाँ है, कौन है, कहाँ है। तो सब जो वहां पर सुल्तानपुर के जो लोग हैं, वो सब गुरु नानक देव जी पातशाह को बहुत बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो मोदी खाना में वो एक मोदी के तौर पे काम करते थे और इतने परोपकारी थे, परोपकारी हैं मतलब, कि वो ऐसे ही जो है जरूरतमंद को खुले तौर पे जो है राशन देते हैं। तो भाई भगीरथ जी के अंदर इतनी प्यास है, वो जो इतनी लंबी जो लाइन लगी होती है, सब अपने चांस आने का वेट कर रहे हैं। कई जो लोग हैं वहां पर राशन के लिए रुके हैं, कई जो है वो कपड़ों के लिए रुके हैं, लेकिन भाई भगीरथ जी जो है अपने आप को सौंपने आए। क्यों? ताकि वो जो जिंदगी का जो मकसद है, उस प्रभु प्राप्ति के लिए वो प्रभु प्राप्ति कर सके, नाम जप सके और उनको नाम की प्राप्ति हो सके। फिर जैसे ही उनकी बारी आती है आगे, वो सीधा ही गुरु नानक देव जी पातशाह के चरण पड़ जाते हैं। उनके मन में विराग है, बहुत रोते हैं गुरु महाराज के चरणों में। गुरु महाराज को पता है कि वो क्यों आए हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, भाई भगीरथ जी को बाजू में बिठाते और पूछते कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए। तो तब भाई भगीरथ जी जो है पूरी जो स्टोरी है, जो उनके जो घटना जो हुई थी मलसिया में, वो उनके बारे में बताते हैं। तो गुरु महाराज उनको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का। तो तब भाई भगीरथ जी वहां पर जवाब देते हैं कि आप तो अंतर्जामी हो, मैं आपके चरण पढ़ने के लिए आया, मैं अपने आप को सौंपने के लिए आया। क्योंकि जो देवी है उन्होंने बताया होता है, वहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि अगर तुम्हें प्रभु प्राप्ति का चाहत है तो तुम अपनी जो पूरी जो आगे जितनी भी जिंदगी बची है, तुम गुरु नानक देव जी की सेवा करो, आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी।
गुरु महाराज फिर आगे भाई भगीरथ जी को अपने साथ ही रखते हैं। तो एक तरफ भाई बालाजी हैं जो कि गुरु महाराज के पुराने मित्र हैं, और दूसरी तरफ जो है भाई भगीरथ जी जो है वो गुरु महाराज के साथ में मोदी खाने में रहने चलते हैं। अभी भाई मर्दाना जी जो कि गुरु महाराज के घर के मरासी होते हैं, अभी एक दिन क्या होता है कि भाई मर्दाना जी गुरु महाराज के तरफ आते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, कोई क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का। तब भाई मर्दाना जी हाथ जोड़ते हुए गुरु महाराज को कहते हैं कि आपने ही बोला था कि आप जो है बेदी कुल, जो गुरु महाराज के जो परिवार है उनके आप मरासी हो। तो हमने मरासी कौन होते हैं, वी डिस्कस दैट ऑल्सो, उनका रोल क्या होता था सोसाइटी में, वी ऑल्सो डिस्कस दैट। तो अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई भी वस्तु की जरूरत हो या कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम किसी के आगे भी हाथ मत करना, तुम सीधे ही मेरे पास चलते आना। ये गुरु नानक देव जी पातशाह के वचन थे। तो जब भाई मर्दाना जी बोलते हैं कि अभी ये घड़ी है, मुझे जरूरत है पैसों की क्योंकि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना, तो तब गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं उन पे। गुरु महाराज जो है वहां पर उनको जवाब देते हैं कि तुम मेरे पास आए हो, मतलब तुमने वचन का पालन किया। तो गुरु महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ऐसे एक तरीके का समर्पण तुम करके आए हो ना, ये तुम्हारा कार्य अकेले का नहीं, अब ये मेरा भी कार्य है। संगत जी यहाँ से ही हमें एक चीज सीखनी है। जैसे हम Q&A सेशन में भी पिछले सेशंस में देखते आए कि गुरु महाराज अगर अंतर्जामी है, गुरु महाराज हम सबके मन की जानते हैं, भगवान अगर हम सबके मन की जानते हैं, तो हम अरदास क्यों करते हैं? अरदास हम इसके लिए करते हैं कि ताकि एक तो हमारा रिश्ता बन सके भगवान के साथ, और दूसरी चीज कि हम अपने आप को सौंप दें गुरु महाराज को। वो जो अंदर जो फीलिंग है ना सरेंडर की, वही आपको भगवान की तरफ लेके जाएगी। तो इसलिए गुरु महाराज वो जो भावना देखते हैं भाई मर्दाना जी में, तो गुरु महाराज कहते हैं अब तुम्हारा कार्य ही नहीं रहा, अब ये मेरा भी कार्य हो गया। तो इसलिए संगत जी आप जब भी अपनी जो दिन क्रिया शुरू करते हो, तो आप भी जब भी कुछ भी आप जॉब शुरू कर रहे हो, या आपकी एग्जाम है, या आप जर्नी के लिए जा रहे हो, या घर से बाहर निकल रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, आप जरूर अरदास करके जाओ, गुरु महाराज कृपा करो। हाजिर नाजिर समझ के, हाजिर नाजिर मीन्स आप ये मन में रखो कि गुरु महाराज पास में ही है, कहीं दूर नहीं है। तो गुरु महाराज को हाजिर नाजिर समझ के आप बेनती करो गुरु महाराज को कि ये मेरा कार्य नहीं, आपका ही कार्य है, आप कृपा करो। तो आप देखोगे कि कार्य अपने आप ही पूरे होते हैं। तो वो जो समर्पण की भावना है, ये हमें सीखनी है भाई मर्दाना जी से। तो भाई मर्दाना जी जब आते हैं तो ये जो इच्छा है वो रखते हैं आगे कि ये मुझे कार्य आ गया है। अभी गुरु नानक देव जी पातशाह वहां पर भाई भगीरथ जी बाजू में ही खड़े, बहुत प्यार में। आप समझिए कि उसी समय जो है पूरा बोरी बिस्तर बांध के वो निकल पड़े भगवान की खोज में। तो इसीलिए जो है गुरु महाराज एक भाई भगीरथ जी को देखते हैं और भाई भगीरथ जी को बोलते हैं कि तुम सियाने हो, तुम सूझवान हो, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ। लाहौर बिकॉज इट वॉज द मेन सिटी, आज भी बहुत मेन सिटी है लाहौर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि लाहौर में जाओ, और भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें की जरूरत है विवाह के लिए। और फिर भाई भगीरथ जी को कहते हैं कि जो भी ये लिखें सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीज होनी चाहिए, और तुम लाहौर से लेके आना है आपको। और एक जो वचन गुरु महाराज कहते हैं कि लाहौर में एक रात से ज्यादा मत रुको, ठीक है। सो यहां पर भाई भगीरथ जी जो है सत वचन कहते हुए वो लाहौर की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी भाई भगीरथ जी पहुंचते हैं लाहौर। लाहौर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एक बहुत बड़े शॉपकीपर मिलते हैं, भाई मनसुख। अभी भाई मनसुख जी जो हैं वो बहुत बड़े व्यापारी, भाई भगीरथ जी हैं वो सुबह से निकले हुए हैं, शाम को पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो भाई मनसुख जी को देखते हैं, बहुत फेमस होती है उनकी शॉप, बहुत बड़े ट्रेडर हैं।
जिनके बारे में हमने पिछले सेशंस में भी बात की है, भाई मनसुख के बारे में। तो वहां पर जो है वो वहां पर पूछते हैं कि जितने भी मैंने चीजें लिखी हैं ना, ये मुझे जल्दी से जल्दी दे दो, मैं एक रात से ज्यादा नहीं रुक सकता, मेरे गुरु का वचन। तो भाई मनसुख वहां पर देखते हैं कि जो लिस्ट होती है उनको देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो सब चीजें मिल जाएंगी आपको, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, लेकिन एक चीज है चूड़ा। चूड़ा मीन्स वो आप समझते हो कि बैंगल्स जो होते हैं, जो चूड़ा जो है ना शादी के लिए, वो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो वो आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको बनाने में देर लगती है। भाई भगीरथ जी पता क्या जवाब देते हैं? भाई भगीरथ जी जवाब देते हैं, अगर मैं एक रात से ज्यादा यहाँ रुक गया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, माई लाइफ विल गो इन वेन। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु के वचन की उल्लंघना की। तो गुरु महाराज ने कहा था एक रात रुकना है, एक रात से ज्यादा नहीं रुकना। जो मेरा मूल था जिंदगी का वो मैं गवा चुका अगर मैं एक रात से ज्यादा रुक गया। तो भाई मनसुख जी जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं जिनकी इतनी श्रद्धा नहीं होती, वो भाई मनसुख जी ऐसे तिरछी आंख करके देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है, एक रात नहीं रुकोगे तो क्या होगा, मतलब ज्यादा दिन रुक जाओगे तो क्या होगा। तो भाई भगीरथ जी फिर उनको जवाब देते हैं कि जो मेरे गुरु का वचन है कि एक रात से ज्यादा नहीं रुकना। फिर जो भाई भगीरथ जी जो हैं गुरु नानक देव जी पातशाह के बारे में बताते कि जो मेरा गुरु है वो पूरा है। पूरा का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स लिटरली परफेक्ट। गुरु महाराज कुछ गलत कर ही नहीं सकते। गुरबाणी में भी पंक्ति आती है, भूलन अंदर सबको अपुल गुरु करतार, कि हम सब भूलने के अंदर आते हैं, हम सब भूल कर सकते हैं, लेकिन गुरु साहब और भगवान ये कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। तो वो उनको बताते हैं कि ये जो मेरा गुरु है ना वो पूरा है, पूरा, और उनके जो वचन है वो हमेशा पूरे होते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि भाई भगीरथ जी की जो श्रद्धा है वो कितनी ज्यादा है, वो जो प्यार है, गुरु महाराज के वचनों का सम्मान जो है वो कितना ज्यादा है। यहाँ पर भाई मनसुख जी फिर वहां पर आगे जवाब देते हैं कि जो कलयुग का जो दौर है ना ये इतना ज्यादा भयानक है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गुरु होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गुरु होगा। मैंने ऐसे बहुत पीर फकीर देखे हुए हैं, ऐसे फेक गुरुज बहुत देखे हैं, ये भी उनमें से ही एक होगा। इस युग में ऐसा कोई परफेक्ट जीव नहीं आ सकता। और मनसुख जी ऐसा जवाब देते हैं कि नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि इस ऐसे आज के जमाने में ऐसी कोई रूह हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भाई भगीरथ जी आगे बताते कि बहुत बड़ा कोई बड़भागी होगा ना, बहुत बड़ा जिसके भाग होंगे उसी को पूरे गुरु के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे किसी को दर्शन नहीं हो सकते। और जब दर्शन करते हुए हम गुरु महाराज के दर्शन करते हैं ना, तभी हम हमारे जो जीवन का जो लक्ष्य है ना वो पूरा होता है, हम भगवान को मिल सकते हैं, वो गुरु पूरे के दर्शन हो जाए। तो वहां पर भाई मनसुख जी एक हमारे जैसे मतलब जिनकी इतनी श्रद्धा नहीं होती, वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तो अगर तुम्हारा गुरु पूरा ही है ना तो मुझे कुछ चमत्कार करके दिखाए, कुछ मिरेकल करके दिखाए, फिर ही मैं मानूंगा कि वो गुरु पूरा है। तो भाई भगीरथ जी मान लेते वो चीज को, और फिर भाई मनसुख जी को मनाते कि आप आओ सुल्तानपुर आओ, मेरे साथ आओ मिलने के लिए। भाई मनसुख जी क्या करते हैं, उनके घर पे ना भाई मनसुख जी ने अपनी बेटी के लिए चूड़े रखे होते हैं और नए नए बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, वो उन्हीं को उठा के ले आते हैं। ठीक है, उन्हीं को उठा के ले आते हैं और अभी रास्ते में आ रहे हैं लाहौर से सुल्तानपुर भाई भगीरथ जी और भाई मनसुख जी के मन में एक फुरना आया। ठीक है, भाई मनसुख जी के मन में एक फुरना आता है कि अगर ये गुरु पूरा है ना तो मैं अगर अपना नाम ना भी बोलूं ना तो बिना बोले ही मेरा नाम उनको पता हो। और यही चीज वो भाई भगीरथ जी को बताते कि जब तक वो मेरा नाम बोले तुम मेरा नाम मत बताना कि मेरा नाम मनसुख है, और अगर वो मेरा नाम बता देंगे ना मैं मान जाऊंगा कि वो गुरु पूरा है। तो ऐसे चलते चलते वो सोचते हुए जा रहे हैं कि पता नहीं गुरु पूरा होगा कि नहीं,
कि और ही अलग साध है, या एक एक झूठे साधों में से ही एक है। तो फिर वहां पर भाई भगीरथ जी वहां पर पहुंचते हैं सुल्तानपुर की ओर। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते वहां आते हैं जहां पर गुरु महाराज होते हैं। वो दूर दूर से आ रहे हैं, गुरु महाराज बहुत खुश हुए हैं। और भाई गुरु नानक देव जी पातशाह वहां बताते हैं कि भाई भगीरथ जी तुम बहुत बड़े परोपकारी हो, बहुत परोपकारी हो तुम। क्यों? क्योंकि तुमने जीवों को जोड़ा है। जोड़ा किसके साथ? भगवान के नाम के साथ। अभी उनको भी पता है कि संगत में आएंगे, दे विल ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करते करते जो जीवन का जो मकसद है हमारा भगवान के साथ जुड़ने का, वो पूरा करेंगे। और उनके पीछे ही भाई मनसुख जी आ रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मनसुख, खाली नाम ही मनसुख है या मन में भी सुख है? तो गुरु महाराज वहां कहते हैं कि आपका नाम मनसुख है, तो आपके मन में सच्ची में सुख है कि ऐसे ही नाम ही है सिर्फ मनसुख? तो भाई मनसुख जी का जो पूरा जो अहंकार होता है, वो जो पूरी जो शंकाएं होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। दौड़ते हुए आते हैं और सीधा ही गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं। गुरु महाराज को बेनतियां करते हैं वो कि भाई गुरु महाराज आप बचा लो। रोते हैं बहुत गुरु महाराज के आगे, चरणों में पड़ गए गुरु महाराज के वहां पर। क्योंकि गुरु महाराज को भी पता है कि नाम मनसुख है, लेकिन मन के अंदर भी सुख नहीं आया। तो वहां पर भाई मनसुख जी कई दिन रुकते हैं, सेवा करते हैं, और फिर वो गुरु महाराज के चरणों में, उनके अंदर इतनी बड़ी तांग है। तो संगत जी, भगवान की तांग होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और गुरु महाराज से बेनती करते हैं कि आप पूरे हो, यू आर परफेक्ट। करतार खुद धरती पे है, वो जो इनफाइनाइट लाइट है जो पूरी क्रिएशन में है, वो खुद एक शरीर में आई है लोगों का उद्धार करने के लिए। बेनती है आपके चरणों में, आप उपदेश दो मुझे। तो गुरु महाराज फिर वहां पर बोलते हैं कि सबसे पहली चीज जो है, तुम जिसकी वजह से भी दुखी हुए हो ना, जिसकी वजह से भी दुखी हुए हो, ये तुम्हारी हौमे की वजह। हौमे जो हमें जो है ना कि मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा जेंडर, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धर्म, ठीक है। सो ये जो मेरा है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि ये दुख का जो जड़ है ना, ये हम में है। गुरु महाराज फिर यहाँ पर बताते हैं कि जो हौमे है ना परिवार की, ये जो हौमे है ना सब चीजों की, हौमे है ना ये घर की, ये सब त्याग दो। अभी आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इसका मतलब ये है कि मतलब हम घर बार छोड़ दें, हम बड़े घरों में ना रहे? नहीं संगत जी, गुरु अर्जन देव जी पातशाह वहां पर कहते हैं, जय प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै ध्याय सदा मन अंदर। गुरु महाराज कहते हैं कि तू बड़े घर में रह, कोई बात नहीं, अगर तू कमाई कर रहे हो, ईमानदारी से कमाई कर रहे हो, तो रहो घर पे, बड़े घरों में रहो, लेकिन उसको मत भूलो जिसने तुम्हें एक घर बख्शा है। अगर हम बड़े घरों में रह रहे हैं, सोफे में रह रहे हैं, फिर बाद में नितने मिस कर रहे हैं, बाद में हम भगवान का नाम लेना ही भूल गए, दैट इज रॉन्ग संगत। वो चीज सही नहीं है। लेकिन आपके पास बड़ा घर है और साथ में हम नाम भी जप रहे हो, शुक्राने भी कर रहे हो, अकाल पुरख जी आपका शुक्राना है, आप नितनेम भी कर रहे हो टाइम पे, आप भगवान का नाम भी जप रहे हो, नाम अभ्यास भी कर रहे हो, लेकिन आप बड़े घर में रह रहे हो, दैट इज टोटली फाइन। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो घर की जो हौमे है ना, इसको खत्म कर। यहाँ पर हौमे की जब बात होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे एक रिलेशन होता है, हमारा सोशल लाइफ जो होती है बाहर, सो वहां पर हम बड़े भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कई धर्म, कईयों के धर्म अलग होते हैं, कईयों की कास्ट अलग होती है, कईयों के जेंडर अलग होते हैं। हम घुलते मिलते हैं, हम देखते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं उनके साथ, हम उनके बारे में अपने रिलीजियस थॉट्स या जो वर्ल्डली थॉट्स जो हैं, हम जॉब के बारे में रहते हैं, सब साथ में इकट्ठे रहते हैं। वी एक्नॉलेज ईच अदर्स फेथ, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में व्हेन वी कम टू दिस एज और एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर
तो इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं। तो प्रोज तो हम सब जानते हैं कि हाउ इट रिड्यूस टाइम के कैसे इट जो जहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगता था वो कम टाइम लगने लग गया। जो मैनुअल एफर्ट्स थी वो बहुत कम हो गई। जो इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, एक जो बेड़ा गर्क जो हुआ है टेक्नोलॉजी से, वो है वो है सोशल इंटरेक्शन का कम हो जाना। तो इससे क्या हुआ है संगत जी, यहाँ पर हम जैसे सोशल मीडिया में, मैं अगेन आप सोचोगे कि सोशल मीडिया क्यों इतना ज़्यादा हम सेशन में डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमारा जो मेजोरिटी जो टाइम है, मेजोरिटी ऑफ पीपल का वो सोशल मीडिया में जाता है। तो उसका मन में प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सोशल मीडिया में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमेशा आई, माई कम्युनिटी, योर कम्युनिटी, ये वाली जो चीज़ है ना संगत जी, ये बहुत ज़्यादा है। माई जेंडर, योर जेंडर, ये बहुत ज़्यादा है। माई कास्ट, योर कास्ट, ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है संगत जी, हमें लग रहा है कि वो जो सोशल मीडिया के अंदर जो पोस्ट्स हैं वही सच है, बाकी जो है मतलब मेरे पर्टिकुलर कम्युनिटी की, मतलब मेरे पर्टिकुलर जेंडर की बेइज्जती हो रही है और सामने वाला बेइज्जती कर रहा है एंड नो वन इज अ फ्रेंड। लेकिन जब हम बाहर जाके जब सोशल लाइफ में जब इंटरेक्शन करते हैं ना, थिंग्स आर मच मच डिफरेंट। सो वहां पर हम जब स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम घर पे बैठे हैं, वी आर स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया। इसी का फायदा जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आईटी सेल्स होती हैं, वो हमारी साइकोलॉजी का यही फायदा उठाते हैं कि वो पोस्ट डालते हैं जो आपके सेंसिटिव पॉइंट्स पे हिट करे। अगर आपके सेंसिटिव पॉइंट देश, आपको देश के प्रति प्यार है, तो वो उसको यूज करेंगे फॉर देयर ओन प्रोपेगेंडा। आपको अपने धर्म के प्रति प्यार है तो आपको उसको यूज करेंगे अपने प्रोपेगेंडा के लिए। अगर आपको अपने जेंडर के लिए प्यार है तो आप आपके जेंडर को यूज करेंगे अपने प्रोपेगेंडा के लिए। रेस की हम बात नहीं करें क्योंकि रेस का इतना बड़ा है इशू इंडिया में, लेकिन इतना नहीं है जैसे बाहर के देशों में होता है। तो हम यही थोड़ा सा लेते हैं। अभी जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में हम देखते हैं कि वी सी द पोस्ट के ऑल मैन आर द सेम, कि हर एक मर्द ऐसा ही है। ओके, एक केस होता है और उसको पकड़ के ऐसा कर दिया जाता है। सिमिलर विद द, फिर वाइस वर्सा भी यही है। कई मर्दों को ऐसा लगता है कि हम जो फीमेल्स हैं उनको नीचे दबा के फिर हम मर्द कहलाएंगे, और वो मर्दानगी नहीं है संगत। कई लोग बोलते हैं कि जो शराब पियेंगे, अगर कोई शराब नहीं पीता, हम बोलते हैं ओए तो शराब नहीं पीता, तो मर्दानगी की निशानी है शराब पीना। संगत जी वो निशानी नहीं है मर्दानगी, ठीक है। फिर ये जो चीज है ना कि हम पूरे जेंडर को एक ही उसमें ले रहे हैं कैटेगरी में, तो इसमें जो एक ओंकार का जो सिद्धांत है ना, एक ओंकार, सब में उस एक भगवान को देखना, वो तेरी मेरी में बदल गया है। और यही हौमे की बात गुरु महाराज यहाँ कर रहे हैं कि हौमे आ गई है कि मैं फीमेल वो मेल, मैं मेल वो फीमेल। सिमिलरली विद द कास्ट, आप संगत जी, कास्ट का इतना बड़ा इशू है संगत जी। आपको लगता होगा देयर आर मेनी फेक इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन के ब्रिटिशर्स लाए थे, उससे पहले नहीं था संगत जी। ये पहले से ही कुरीति है हमारे सोसाइटी की। हमने फर्स्ट सेशन जो है गुरु नानक सीरीज के फर्स्ट सेशन में भी इसको डिस्कस किया था संगत जी। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। हम गुरु महाराज की बेअंत कृपा हुई थी कि हमें कोविड-19 के दौरान जो लंगर की सेवा का मौका मिला था बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में। तो वहाँ पर हमने जब सेवा की संगत जी, वहाँ पर एक दिन ऐसा आया कि कुछ रीजंस के वजह से हम उस दिन के लिए हम सर्व नहीं कर पाए, वहाँ पर सर्व नहीं कर पाए। तो हमारे साथ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि हम जहाँ देने जाते हैं वहाँ से भी कोई कांटेक्ट के साथ हम होते हैं कि कहाँ रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी हमें ध्यान में रखना था और अपनी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना था। तो हमने जब वो इंसान को फ़ोन लगाया, हमने वो पीओसी में फ़ोन लगाया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो वहाँ पर हमने बोला कि भाई आज हम लंगर नहीं बता सकते ड्यू टू सम रीज़न। सो उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था उनका एक बहुत वियर्ड रिप्लाई मिला था कि आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल परेशानी मत उठाओ, वी आर फ्रॉम अपर कास्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि हम लोअर कास्ट के हाथ में पकड़ा रहे हैं फूड एंड दैट इज वाई आप नहीं आ रहे, इट्स टोटली फाइन, मैं अपर कास्ट का हूँ, इट्स फाइन अगर आप दे रहे हो। तो फिर हमने समझाया कि नहीं ये लंगर सबके लिए है एंड वी
ट्रीट एवरीवन एज इक्वल। सो वो जो भी चीजें थी, तो संगत जी ये जो फीलिंग है ना कास्ट की, ये आज तक है। आप न्यूज खोल के देख लीजिए, आपको न्यूज ही न्यूज मिल जाएगी। ऑपरेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट इज अ सेंचुरीज ओल्ड। सिमिलरली जेंडर का हम बात कर रहे थे, सो हमें वो जानना है। अभी फ्यू डेज बिफोर वी गॉट ए न्यूज के पिताजी अपनी लड़की का सिर काट के घूम रहे थे। दैट इज नॉट द राइट थिंग। एंड वो जब जस्टिस लेने जाती है कोई हमारी बहन, तो वहां पर पुलिस स्टेशन में भी एक उनके साथ अलग ही दुर्व्यवहार किया जाता है। ओके, सो ये जो हम है कास्ट की, ये हम है जेंडर की, फिर रिलीजन की तो हम बात ही छोड़ दें। हमारे आजकल के न्यूज चैनल के प्रोपेगेंडा ही वो चलते हैं रिलीजियस लाइन पे, तो उसमें विस्तार में मैं ना भी जाऊं तो चलेगा, आप सब जानते ही हो। सो बेनती है आपके यहाँ पर, आप बाहर जाओ, आपको वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। हम परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में हर तरह के जेंडर के हैं। वहाँ पर बाहर जाते हैं हम, कई हमारी सोसाइटीज, गुरु महाराज वहाँ पर फरमान करते हैं अनेक है फिर एक है। उस भगवान के अनेक रूप हैं, सब उनको डिफरेंट तरीके से इबादत करते हैं उस एक भगवान की। संगत जी मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि तुम्हारे भगवान है, ये हमारे भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है संगत। तुम्हारे भगवान में ऐसा होता होगा। लोग भगवान बोलते हैं कि भगवान सही है, तुम्हारा अल्लाह गलत है। वो बोलते हैं अल्लाह सही है, तुम्हारा भगवान गलत है। नहीं संगत जी, हम एक ही एंटाइटी की बात कर रहे थे, हम उस एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि वो मंत्र क्या था, कि गुरु महाराज क्या दिया हमें। तो ये जो हम में है अंदर, कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का हूं, मैं इस पर्टिकुलर जेंडर का हूं, मैं इस पर्टिकुलर कास्ट का हूं, ये हमें बर्बाद कर देगी। हमारे अंदर ये जो तड़प रहती है ना, एक आग रहती है अंदर, ये हमारी हौमे की वजह से रहती है। इसलिए गुरु महाराज भाई मनसुख जी को यहाँ पर वचन करते हैं कि हौमे को ये मिटाओ अंदर से, हौमे को इस मन से मिटाओ, और साथ में नाम जपते रहो, क्योंकि नाम जपने के बगैर ये नहीं मिटने वाली। भाई गुरदास जी के बारे में आता है, वाहे गुरु मंत्र है जप हौमे खोई। भाई गुरदास जी कहते हैं कि वाहिगुरु जो है वो गुरु मंत्र है, मंत्र बख्शा है भगवान को सबके लिए। यहाँ पर मारा नहीं है सिखों के लिए, वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप हौमे कोई, फिर ऐसा सिख नहीं लिखा बीच में, सबके लिए। तो मारा कहते हैं जब वाहिगुरु मंत्र हम जपेंगे बार बार तो हौमे निकलेगी अंदर से। तो गुरु महाराज कह रहे हैं हौमे छोड़ो, नाम जपो। और दूसरी चीज जो गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान का जो पाना है, द विल ऑफ गॉड, उसको स्वीट करके मानो। जो भी हुआ शुक्र है पाने में। ये एक दिन में नहीं आता संगत जी, ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड, लेकिन जब आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे ना, आपकी अवस्था वैसे ही बनती जाएगी। तो धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप ये मत सोचिए कि आज हमने सुना है कल ही मैं हुक्म मानना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन उसके लिए चलना शुरू करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं वो जो भगवान के पाने में जो भी हो ना, मीठा ही है। फिर तीसरी चीज जो है, गुरु महाराज कहते हैं कि रियलाइज गॉड एज योर बेस्ट फ्रेंड, ओनली ट्रू बेस्ट फ्रेंड। गुरु महाराज कहते हैं कि उस भगवान को ही अपना सच्चा मित्र मानना। क्योंकि आगे जाके हम देखते हैं एवरीवन गोज अवे, जो कहते हैं ना कि हम तुम्हारे भाई हैं, फिर वही छुरा खोप देते पीछे। तो वही चीज है संगत जी, गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि उस भगवान को ही के साथ ही दोस्तियों को उस भगवान की ही आसरा लो, उस भगवान के अलावा किसी का आसरा मत लो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, दैट विल लीड टू लिबरेशन। सो इतनी है बेनती परवान करनी जी। हम अगले सेशन में जो है वो वाला जो प्रसंग है, जो साखी है, वो डिस्कस करेंगे। गुरु नानक देव जी पातशाह नदी में जाते हैं और वहां से 3 दिन तक नदी से बाहर नहीं आते, और वो 3 दिन नदी के अंदर क्या होता है और क्यों गुरु महाराज अंदर गए थे, और फिर बाहर आके गुरु महाराज क्या उपदेश देते हैं, वो हम अगले सेशन में विचार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की